सभी को नमस्कार दोस्तों। ये सबसे पहले आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी का जो क्लोज हो रहा है वो 25,100 के आसपास बंद हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे अभी 109 चल रही है, 3:26 हो रहे हैं। नीचे आप देखेंगे 3:26 हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, बाजार के अंदर कल भी मैंने एक वीडियो बना के दिया था जिसके अंदर मैंने आपको एक क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि जब तक बाजार 25,250 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक बाजार के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी प्राइस एक्शन वाइज और बाजार यहां से ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, इसके बहुत सारे रीजन थे जो मैं आपको मॉनिटर कर रहा था और आपको बताया मैंने कि कैसे। आप यहां पे देखेंगे, इस वाली कैंडल को देखिए, इस वाली बड़ी कैंडल को। ये यहां पे आप देख रहे हैं 1 घंटे का चार्ट है। ये 1 घंटे का चार्ट का मतलब, 1 घंटे टाइम फ्रेम का चार्ट का मतलब कि ये एक एक कैंडल जो है 1 घंटे की है। तो ये बड़े वाली जो कैंडल आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ये कैंडल बेसिकली 15 तारीख की है। ये 15 तारीख की कैंडल है, ये 16 तारीख की कैंडल है और ये वाली कैंडल जो है ये 17 तारीख की कैंडल है। ये वाली आप 15, 16, 17 यानी 1 घंटे की 6 कैंडल बनती हैं अप्रोक्सीमेटली एक दिन के अंदर। और आप देखेंगे 3 दिन से, यानी 15 को, 16 को और 17, यानी आज 17वां दिन है, वो सॉरी आज तीसरा दिन है। तो बाजार इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप ये देखें, ये बहुत बारीक चीजें होती हैं दोस्तों, जो मैं आपको एनालिसिस करके, मैं टाइम टू टाइम आपको नोटिस करके बताता रहता हूं। तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मैंने एक रेक्टेंगल टाइप का मैंने देखिए यहां पे बना दिया है। और यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो ये चीज मैंने आपको बना के दी है, मैं इसको देखो थोड़ा सा कलर कम कर देता हूं। ये देखिए अब ये कितना सुंदर लग रहा है। ये 3 दिन का प्राइस एक्शन है जहां पे मैंने ये 3 आपको जो है हाईलाइट करके दिखाया है, 15, 16, 17। तीनों दिन में क्या हो रहा है, बाजार कभी भी 25,250 के ऊपरी लेवल पे कभी भी आज तक कभी भी इसने सस्टेन नहीं किया। और जब से, खास करके जब से बाजार के अंदर ये ब्रेकडाउन यहां पे आया है, तो बाजार के अंदर जब से ब्रेकडाउन आया है 25,300 के बाद से, तब से बाजार आज तक 25,250 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। दूसरा, बाजार के अंदर एक नीचे की रेंज निकल के आ रही थी, वो थी 25,130, जो कि बाजार ने आज क्लियरिंग के दिन इसको यहां पे 2:30 बजे के आसपास यहां पे इसने इसको यहां पे ब्रेक कर दिया, 2:45 बजे के आसपास। और बाजार देखिए इससे नीचे ही ट्रेंड हो रहा है, इससे ही नीचे ट्रेड हो रहा है। यानी बाजार के अंदर कहीं ना कहीं सेलर का इंटरेस्ट ज्यादा है बजाय बायर के। और जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन करके यहां पे क्लोज भी कर रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कल, क्योंकि फ्राइडे भी है और फिर नेक्स्ट मंडे आएगा। तो फ्राइडे और मंडे में ही इस तरीके के पैटर्न यहां पे जब फॉर्म होते हैं, तो बाजार के अंदर एक डायरेक्शनल मूव उसी साइड का, जिस साइड वो ब्रेकडाउन देता है उस साइड का चालू हो जाता है। तो कल 75% केस में यहां पे देखिए संभावना है कि कल यहां पे कोई भी गैप डाउन बाजार के अंदर हो जाए, गैप डाउन। और 25% केस में ही बाजार यहां पे ऊपर जा पाएगा, और वो भी जब ये 25,250 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन करके ट्रेडिंग करेगा। अदरवाइज 75% केस में बाजार नीचे के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे करके। मैंने कल भी या परसों भी आपको बताया था, बाजार ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। और बाजार के अंदर जैसे ही ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, 24,000, 25,000, 23,000, जो भी राउंड फिगर के जो लेवल होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। जैसे ही ये गैप डाउन वाले केस में या नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी जैसे ही ये ब्रेक होगा, तो बाजार के अंदर सेलिंग यहां से फास्ट होनी शुरू हो जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं अभी बहुत ज्यादा स्लो है। और यहां पे विक्स भी जो चल रही है वो अभी 11.26 के आसपास चल रही है, यानी विक्स जो चल रही है वो 11.25 चल रही है, 11.26 चल रही है, यानी वोलेटिलिटी बहुत कम है बाजार की। मगर जैसे ये वोलेटिलिटी बढ़ेगी गैप डाउन की वजह से, तो बाजार के अंदर आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और बाजार के अंदर कल भी मैंने आपको बताया था, अगर ये लेवल यहां पे जाता है जिस तरीके से आज पैटर्न बना है, तो बाजार के अंदर फर्स्ट यही वाला जो साइकिल था, मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूं, जो साइकिल पहले जो है रह गया था, ये वाला साइकिल फिर शुरू हो जाएगा और ये पहले राउंड में बनेगा 24,450। अगर बाजार यहां से गिरना शुरू होता है तो 24,450 का पहला लेवल यहां पे बनेगा। इससे पहले इसके अंदर कोई भी स्टॉप यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 24,450 के लिए बाजार धीरे धीरे करके तैयार हो रहा है। 25,250 का हमारा एक एसएल हम लेके चल रहे हैं सक्सेसफुली सस्टेन बेसिस पे।
देखिए दोस्तों, एजुकेशनल पर्पस से पूरा एक नॉलेजेबल वीडियो मैं यहां पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसका तात्पर्य कोई भी रिकमेंडेशन से नहीं है, क्योंकि देखिए इंडियंस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि वो इसको मतलब उसकी टिप्स की तरह ले लेते हैं, और मैं यहां पे केवल अपनी एजुकेशन आपके साथ प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप उसी हिसाब से यहां पे इसको लीजिएगा कि मेरा रुझान बाजार के लिए ये है, और मैं 25,250 का अपना यहां पे कैसे लेके चल रहा हूं, पोजिशनल बेसिस पे, सस्टेन बेसिस पे। तो बाजार इस तरीके से यहां पे तैयार हो रहा है। बाजार के अंदर एक साइकोलॉजिकल लेवल में आपको और बता दूं, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी यहां पे ऑल टाइम हाई कटने की। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बाजार मैंने ऐसे भी देखे हैं बाजार पिछले कई सालों में कि बाजार कभी भी ऑल टाइम जब भी हाई के पास पहुंचेंगे, और जब लोगों की होप बन जाती है, कई बार बाजार वहां से उल्टा करते हैं, और बाजार कई बार अपना ऑल टाइम हाई वहां पे नहीं कटता है, और बाजार वहां से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब के बाजार में कुछ कुछ ऐसा ही देखने से लग रहा है, और बाजार के अंदर 25,250 का सस्टेन बेसिस पे आप ऐसे मान के चलें। ये निफ्टी की बात हो गई। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर भी कल मैंने आपको 82,800 का एक सस्टेन बेसिस पे एक एरिया मैंने बताया था कि जब तक बाजार इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक बाजार के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, और बाजार देखिए वहीं पे टच हुआ, और नीचे का मैंने आपको लेवल बताया था 82,400। बाजार ने 82,400 के लेवल को देखिए सक्सेसफुली यहां पे ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेडिंग भी कर रहा है, और 82,250 का लेवल यहां पे अभी बाजार में बंद हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही बारीक चीजें हैं, और ये बहुत ही देखिए हम भी यहां पे बहुत मेहनत करते हैं प्राइस एक्शन को समझने में, तब जाके आपको ये सब चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आशा करता हूं ये जो एजुकेशनल वीडियो निफ्टी या पूरे ऑल ओवर मार्केट के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर किया, ये कहीं ना कहीं आपका कल के ट्रेडिंग सेशन में काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।